ब्यूटीफुल हिंदी कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है पछतावा। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। मैं जब छोटी थी तभी मेरे माँ बाप इस दुनिया से गुजर गए। जब अपने माँ बाप ना हो तो कोई रिश्तेदार किसी का नहीं होता। माँ बाप के मरने के बाद लोगों ने मुझे अनाथालय में छोड़ दिया। कुछ दिन तक मैं अनाथालय में पली बढ़ी। जब मेरी उम्र 16 या 17 साल की हो गई तो एक दंपत्ति को बेटी की ज़रूरत थी। वो अनाथालय आए और मेरे साथ कई सारी लड़कियों को देखे। उन सभी लड़कियों में से उन्होंने मुझे पसंद किया और मुझे अपनी बेटी बनाकर अपने घर ले गए। कुछ दिनों तक तो उन्होंने मेरे साथ ठीक ठाक बर्ताव किया, पर कुछ दिन बाद उन्होंने अपना रवैया दिखाना शुरू कर दिया। वो लोग मुझसे अपने घर का ढेर सारा काम करवाते और छोटी सी गलती होने पर खूब डांटते और कभी कभी तो हाथ भी उठा देते। मैं अपने मन की पीड़ा चाहकर भी किसी को बता नहीं पाती थी। उनके घर में मेरे दिन कुछ इसी तरह गुजर रहे थे। मैं जिनके घर बेटी बनकर रहने आई थी पर बन गई थी नौकरानी, उनका एक बेटा भी था जिसका नाम आदित्य था। एक दिन मैंने महसूस किया कि आदित्य मुझे चोरी छुपके देखता है। उसके देखने के नज़रिए से मुझे ये महसूस होता था कि शायद आदित्य को मुझसे सहानुभूति है। मेरे ऊपर हो रहे अत्याचारों को देखकर आदित्य भी परेशान था, पर वो अपने मम्मी पापा को मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके मम्मी पापा बहुत सख्त मिजाज के थे। देखा जाए तो आदित्य रिश्ते में मेरा भाई लगता, क्योंकि मैं उसके मम्मी पापा द्वारा गोद ली हुई उनकी बेटी थी। पर इन्होंने मुझे कभी अपनी बेटी समझा ही नहीं। एक दिन की बात है, मैं किचन में काम कर रही थी। बर्तन धोते वक्त मेरे हाथों से एक चाय की कप गिरकर टूट गई। कप टूटने की आवाज़ सुनकर आदित्य की माँ मेरे पास आई और मेरा बाल पकड़कर मुझे मारने लगी। मैंने हाथ जोड़कर उनसे बहुत मिन्नतें की कि आंटी, मैंने ये कप जानबूझकर नहीं तोड़ी, गलती से टूट गया। फिर भी उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे बहुत पीटा। किचन का सारा काम खत्म करने के बाद मैं एक कोने में जाकर सिसक सिसक कर रोने लगी। तभी कुछ देर बाद आदित्य मुझे रोता हुआ देख मेरे पास आया और मेरे जख्मों पर दवाई लगाने लगा। उसका ये सब करना देख मैंने उसे मना किया कि जाओ, अगर तुम्हारी माँ ये सब करता हुआ तुम्हें देख लेगी तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। उसने मुझे चुप कराते हुए कहा, दिव्या घबराओ मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। मम्मी पड़ोस में गई हैं। तुम्हारे जख्म देखकर मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मैं दवाई लेकर आ गया। अगर मैंने तुम्हारे जख्मों पर दवाई नहीं लगाई तो तुम्हारे जख्म बढ़ते ही जाएंगे और तुम्हें बहुत तकलीफ होगी और तुम्हारी तकलीफ मुझे देखी नहीं जाएगी। धीरे धीरे करके मेरी और आदित्य की दोस्ती हो गई। आदित्य जब भी स्कूल से आता मेरे लिए चॉकलेट ज़रूर लाता। जब से आदित्य से मेरी दोस्ती हुई थी मेरी दुनिया खूबसूरत नज़र आने लगी थी। आदित्य से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगता, मानो मैं अपना सब दुख दर्द भूल जाती। धीरे धीरे करके मेरी और आदित्य की दोस्ती प्यार में बदल गई। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक दिन मैंने आदित्य से इस बारे में बात की कि आदित्य, अगर तुम्हारे मम्मी पापा को हमारे इस रिश्ते के बारे में पता चलेगा तो क्या होगा? वो लोग तो हम दोनों को जीते जी मार डालेंगे। आदित्य ने मेरे हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, दिव्या तुम चिंता मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं जब शादी करूँगा तो तुम ही से करूँगा। पर जब तक मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती और मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता तब तक हमारा और तुम्हारा प्यार यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरे लाख समझाने पर भी आदित्य अपनी जिद पर अड़ा रहा, क्योंकि वाकई में आदित्य मुझसे सच्चा प्यार करता था। पर एक न एक दिन सच्चाई तो सबके सामने आनी ही थी। एक दिन शाम का वक्त था, मैं और आदित्य एक दूसरे से बात कर रहे थे। तभी अचानक आदित्य की माँ ने हम दोनों की बातें सुन ली और उन्हें हम दोनों पर शक हो गया। वो गुस्से में आईं। आदित्य की उम्र भी उस वक्त कम थी। वो अपनी माँ का गुस्सा देख डर गया। उन्होंने आदित्य को बहुत डांट फटकार लगाई और एक कमरे में बंद कर दिया और मुझे बहुत मारी और धक्के मार के मुझे घर से बाहर निकाल दी। आदित्य भी कमरे का दरवाज़ा पीटता ही रह गया,
पर आंटी ने दरवाज़ा नहीं खोला और मैं भी उनके सामने बहुत गिड़गिड़ाई कि आंटी, रात होने वाली है, मैं इतनी रात को कहाँ जाऊँगी। पर उन्होंने मेरी एक न सुनी और मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दी। मैं अकेली लड़की आखिर जाऊं तो कहाँ जाऊं? अंधेरा होने वाला था, सड़क सुनसान थी। मैं रोते रोते कहाँ पहुंच गई मुझे पता नहीं चला। तभी कुछ गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। उन्हें देखकर मैं बहुत डर गई और उनसे जान बचाने के लिए भागने लगी, पर उनके दौड़ने की रफ्तार तेज़ थी। वो दौड़कर मुझे पकड़ लिए और मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैं काफ़ी तेज़ तेज़ चिल्ला रही थी, पर सड़क सुनसान होने की वजह से किसी तक मेरी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही थी। तभी अचानक दो लोग मुझे आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर मैं उनसे मदद मांगने लगी। जब उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो वो दौड़ते हुए मेरे पास आए। मैंने देखा वो लोग आम आदमी नहीं थे, बल्कि वो लोग किन्नर थे। उन्होंने उन दोनों गुंडों को मारकर भगा दिया और मुझसे कहने लगे, इतनी रात को सुनसान सड़क पर कर क्या रही हो? मैंने रो रो कर उन्हें अपनी सारी दास्तां सुना दी। उनमें से एक महिला किन्नर थी जिसका नाम रूबी था। उन्हें लोग रूबीना के नाम से बुलाते थे। उन्होंने मुझसे कहा, बेटी, बुरा न मानो, तो आज से तुम मेरी बेटी हो। तुम हम सब के घर चलो, वहाँ पर तुम्हें बहुत सारा प्यार और इज्जत मिलेगी। मैं तो अनाथ और बेसहारा थी ही, मुझे तो एक सहारे की ज़रूरत थी। इसलिए मैंने उनसे कहा, माँ, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? आज मेरे पास रहने का ठिकाना भी नहीं है। अगर आप लोग मुझे रहने का आसरा दे रहे हैं तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इतना कहने के बाद उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा। ये सब देखकर मैं उनके गले लग गई और उनके साथ उनके घर गई। वाकई में ये लोग शरीर से भले अधूरे थे, पर मन के बहुत अच्छे थे। इनके घर आकर मुझे वो सुख शांति मिली जो कहीं भी नहीं मिली थी। इन्होंने जैसे मुझे अपनी बेटी बनाया, वैसे ही ये लोग मुझे अपनी बेटी की तरह रखते भी थे। मैं इनके घर बहुत खुश थी और रूबीना को अपनी माँ समझती थी और माँ कहकर बुलाती भी थी। माँ का प्यार तो कभी मिला ही नहीं था, पर रूबीना माँ के साथ रहकर मुझे माँ का प्यार भी मिल गया। भले ही ये किन्नर लोग बच्चे नहीं पैदा कर सकते, पर इनके साथ रहने से मुझे यकीन हो गया था कि इनके अंदर माँ से भी बड़ा दिल है। कुछ दिन तक मैं इनके साथ रही। रूबीना माँ मुझे वो सब कुछ देना चाहती थी जो एक माँ अपनी बेटी की खुशी के लिए चाहती है। रूबीना माँ ने एक स्कूल में मेरा दाखिला करवा दिया। धीरे धीरे वक्त के साथ मैं कॉलेज भी जाने लगी। जब मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो रूबीना माँ को मेरे शादी की फ़िक्र होने लगी। उन्होंने एक दिन मुझसे कहा कि हम ट्रांसजेंडरों की बेटी के साथ अपना बेटा कौन ब्याहेगा। मैंने उनसे कहा, माँ, आप मेरी शादी की फ़िक्र ना करें, क्योंकि मैं शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपके बिना मैं कैसे रह सकती। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, नहीं बेटी, एक माँ तभी सुकून से मर सकती है जब उसकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे और उसका भरा पूरा परिवार हो, क्योंकि तुझे तो पता ही है कि ये दुनिया कैसी है और मेरे ना रहने पर तेरा क्या होगा। उनकी एक बेटी के प्रति दर्द भरी सहानुभूति देखकर मैंने कहा, ठीक है माँ, अगर आपकी खुशी इसी में है तो मैं शादी करने को तैयार हूँ, पर अभी आप ज़्यादा फिक्र मत करो, क्योंकि आपकी उम्र हो गई है। ज़्यादा फिक्र करने से कहीं आपकी तबीयत ना खराब हो जाए। यही कहकर हम माँ बेटी हंस पड़े और एक दूसरे के गले लग गए। एक दिन की बात है, मैं और रूबीना माँ किसी काम से बाहर गए हुए थे। तभी अचानक मेरे कानों में एक गूंजती हुई आवाज़ आई, दिव्या, रुको। पीछे मुड़कर जब मैंने देखा तो मेरे सामने आदित्य था। आदित्य ने मुझसे कहा, दिव्या, मैंने कहाँ कहाँ तुम्हें नहीं ढूंढा, पर तुम मुझे नहीं मिली, पर देखो किस्मत ने आज हमें मिला ही दिया। इसी को कहते हैं सच्चा प्यार। दिव्या, मैंने कहा था ना कि मैं जब शादी करूँगा तो तुम ही से करूँगा, और आज वो वक्त आ गया है। आज मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ और एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर हूँ। आदित्य की ये बातें रूबीना माँ भी सुन रही थी। उन्होंने मुझसे पूछा, दिव्या, ये कौन है? उनके पूछने पर आदित्य ने रूबीना माँ को सारी बातें बता दी कि मैं वही लड़का हूँ जिसकी वजह से मेरी माँ ने
दिव्या को घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। इस बात पर रुबीना माँ ने कहा, बेटा जब तुम्हारी माँ ऐसी है, वो दिव्या को पसंद ही नहीं करती, तो वो इसे अपनी बहू कैसे बनाएंगी। इस बात पर आदित्य ने कहा, आप जो कुछ भी कह रही हैं ये बात तो सच है, पर अब मेरे घर की परिस्थिति कुछ और है। मुझे अपनी माँ के बारे में ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो चाहे जैसी भी हैं मेरी माँ हैं। पर अगर वो दिव्या के साथ ऐसा बर्ताव नहीं की होती तो शायद आज उनके साथ ऐसा नहीं होता। भगवान ने उनके किए की सज़ा उन्हें दे दी है। आज वो हॉस्पिटल में एडमिट है, ज़िंदगी और मौत से लड़ रही हैं, क्योंकि उन्हें ब्लड कैंसर हो गया है और उन्हें अपने किए पर पछतावा भी है। उन्होंने ही मुझे दिव्या को ढूंढने को कहा है। वो चाहती हैं कि मेरी और दिव्या की शादी हो जाए और मरने से पहले वो हम दोनों की शादी देख सकें। मैंने आदित्य को रुबीना माँ के भी बारे में बता दिया कि मेरी शादी में सारे किन्नर परिवार शामिल होंगे। अगर इन सब से तुम्हें और तुम्हारी माँ को कोई ऐतराज़ नहीं होगा तभी मैं तुमसे शादी करूँगी, वरना नहीं। क्योंकि आदित्य, भले ही तुम्हारा प्यार सच्चा है, पर अगर रुबीना माँ नहीं होती तो शायद मैं तुमसे शादी करने के काबिल नहीं बचती, या शायद मर ही जाती। आदित्य और उसकी माँ को रुबीना माँ और उनके साथियों से कोई एतराज़ नहीं था। कुछ दिन बाद मेरी और आदित्य की शादी बड़े धूमधाम से हुई। रुबीना माँ ने मेरी शादी में वो सारे फ़र्ज अदा किए जो एक माँ अपनी बेटी के लिए करती है। सच कहते हैं कि इंसान दिखने में चाहे जैसा भी हो, शारीरिक रूप से उसमें चाहे जितनी भी कमियां क्यों न हो, पर अगर उसका दिल बड़ा है तो वो दुनिया का सबसे अच्छा इंसान है। आज रुबीना माँ ने वो करके दिखाया जो शायद ही कोई किसी और के लिए करे। रुबीना माँ भले ही किन्नर समाज की थी, पर वो मेरी माँ से भी बढ़कर हैं। और आदित्य ने भी वो करके दिखाया जो एक सच्चा प्यार करने वाला करता है। मेरी और आदित्य की शादी के बाद आदित्य की माँ कुछ दिनों तक जिंदा रहीं और कुछ दिन बाद वो इस दुनिया से चल बसीं। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।